अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध में भाण जी खोट वधण लॻी आहे, जंहिं सबबि सिंध में कणक जो लखें एकड़नि ते बीठल फसल शदीद नुक़सान जो ख़तरो पैदा थी चुको आहे। हुकूमत पारां भाण जी फी बोरी जी क़ीमत 1768 रुपया मुक़रर कई वई हुई, पर सॼी सिंध में भाण ब्लैक ते विकिरो थी रहियो आहे। सिंध टीवी न्यूज़ जे नुमाइंदनि वटां मिलियल ॼाण मूजिबि लाड़काणे, सखर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, जैकोबाद, हैदराबाद समेत सिंध जे 18 ज़िलनि में भाण हिकु त मिले न पियो, पर जे मिले पियो त उहो ब्लैक ते मिले पियो ऐं उन जी क़ीमत 500 खां 600 रुपया ताईं फी बोरी महांगी मिली रही आहे, जंहिं सबबि सूबे जा आबादगार शदीद परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जे 23 सैकड़ो हिसे मां 19 सैकड़ो भाण मिलियो आहे, जंहिं सबबि खोट पैदा थी आहे। सिंध जे ज़राअत खाते जो इहो मौक़िफ़ बि साम्हूं आयो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में भाण गुदामनि में वॾे तइदाद में मौजूदु हुअण बावजूदि न पियो मिले। उन खां अलावा कणक जे फसल खे यूरिया भाण न मिलण सबबि कणक जी पैदावार घटि लहण जो इम्कान पैदा थी चुको आहे। ज़ेरियुनि वटां मिलियल ॼाण मूजिबि यूरिया समेत ॿियो भाण अफ़गानिस्तान सिमगल कयो वियो आहे। कंपनियुनि सिंध खे पंहिंजे हिसे जी कोटा जो भाण न ॾिनो वियो आहे, जंहिं सबबि सिंध में स्टॉक ऐं डीलर माफ़िया भाण जी हथरादू खोट पैदा कई आहे त जीअं महांगो विकिरो करे सघिजे, ऐं उहो महांगो विकिरो हिन वक़्तु थी रहियो आहे। सिंध जो ज़राअत खातो हिन मामले ते मुकमल निंड सुतल आहे। अॼु हिन सॼे मामले ते डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन जावेद समो खे हटाए ज़ुल्फ़कार जागीरानी खे डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मुक़रर कयो वियो आहे, जंहिंजो कारण सरकारी अघ ते भाण विकिरो न थियण, तोड़े मार्केट मां भाण सिमगल थियण ऐं नकली भाण विकिरो थियण ऐं ब्लैक ते भाण विकिरो थियण ॿुधाए पियो वञे। सिंध में यूरिया भाण जी हथरादू खोट ख़िलाफ़ आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। सॼी सिंध में हिन मामले ते आबादगारनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया पिया वञनि, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में भाण जी हथरादू खोट जेका पैदा कई वई आहे, उन बाबति को बि हुकूमती सतह ते अमल दरामद नज़र न पियो अचे। तोड़े जो कुझु ॾींहं पहिरियां ई चीफ सेक्रेटरी पारां बि इहो हुकुम ॾिनो वियो हो, जेका बि सिंध अंदरि ब्यूरोक्रेसी आहे उनखे त कंट्रोल कयो वञे ऐं जेको सरकारी अघु मुक़ररु थियल आहे उन ते अमल कयो वञे, पर उन ते बि हिन वक़्तु अमल दरामद न पियो थिए। उन सिलसिले में अॼु सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाज पिणु थिया आहिनि ऐं हिन वक़्तु आबादगार परेशानी खे मुंहुं ॾियनि पिया। हीउ सॼो मामिलो जेको मुकमल तौर ते सिंध हुकूमत जे अंडर अचे थो ऐं उन मामले खे बि सिंध हुकूमत कंट्रोल करण में हिन वक़्तु ताईं नाकाम नज़र अचे थी, जंहिंसां वाज़िह तौर ते सिंध अंदरि कणक जी पोखी में घटिताई थियण जो इम्कान आहे। जॾहिं त ॿिए पासे पाणी जी खोट बाबति बि मुसलसल इन क़िस्म जूं ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं। अॼु बि जाम ख़ान शोरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो आहे त सिंध जे हिसे जो पाणी न पियो मिले ऐं पाणी ठाह ते अमल दरामद न पियो कयो वञे। पंजाब में गैर क़ानूनी तौर ते जेके केनाल आहिनि उहे खोलिया विया आहिनि। जॾहिं इन सॼे मामले ते असां कोशिशि कईसीं मौक़िफ़ वठण जी, त उन बाबति इहे ख़बरूं ॾिनियूं वयूं आहिनि ज़राअत खाते पारां त हिन भेरे जेको हिसो मिलणो हो सिंध खे उहो हिसो नाहे मिलियो, जंहिंजे करे भाण जी खोट पैदा थी आहे, पर जेके ज़मीनी हक़ीक़तूं आहिनि उहे उन जे बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहिनि। पाण हिन सॼे मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे आबादगार अॻवाड़ा आहिनि मोहतरम जनाब महमूद नवाज़ शाह साहब। साईं वॾी महिरबानी अव्हांजी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿिए पासे मूंखे फ़ोन लाइन ते ई जॉइन कयो आहे ज़ाहिद भुरगड़ी साहब, पाण बि आबादगार अॻवाड़ा आहिनि। शाह साहब, मां अव्हां खां शुरूआत कंदुसि। हिन वक़्तु जेका खोट पैदा थी आहे, अव्हां छा पिया सम्झो, छा उहा हथरादू खोट आहे, ब्लैक ते भाण विकिरो कयो पियो वञे, या वाकई जेको हिसो आहे उहो घटि मिलियो आहे सिंध खे हिन भेरे? साईं, सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि तव्हां गुज़ारिश करियां त भाण जी का कंहिं बि क़िस्म जी खोट कान्हे का। जेके टे चारि कंपनियूं भाण प्रोड्यूस कनि थियूं, पाण वटि यूरिया जेको भाण आहे लोकली पाण वटि प्रोड्यूस थिए थो, उन्हनि बाक़ाइदा अख़बारनि में इश्तिहार ॾिना आहिनि त असां वटि वाफ़िर मिक़दार में भाण 1750 रुपए में मौजूदु आहे ऐं उन जी इस साल जेका आहे पोएं साल वांगुरु जीअं थी पए उहा जेका आहे हली रही आहे। ऐं ॿिए नंबर ते ॻाल्हि इहा आहे त सब्सिडाइज़्ड गैस आहे जेका उन्हनि फैक्ट्रियुनि खे मिले थी, जंहिं ते इहा भाण असां वटि प्रोड्यूस थिए थो। इहा जेका हथरादू खोट पैदा कई वई आहे उहो हिकिड़ो ब्लैकमेलिंग जो तरीक़ो आहे, ताकी जेके हारी आबादगार ज़मींदार आहिनि उन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां फुरियो वञे। थोरो तव्हां इन ॻाल्हि सां लॻायो त जे अगरि 4 खां 500 रुपया कंट्रोल प्राइस या त हुकूमत जी तय क़ीमत कान्हे, पर इहा कंपनियुनि जी तय थियल क़ीमत आहे जंहिंमें उन्हनि जा मुनाफ़ा जेके आहिनि से मौजूदु आहिनि। जे उन खां 500 रुपया मथे विकिरो थिए त सिर्फ़ु सूरत में ई 4 अरब रुपए जा पैसा जेके आहिनि से हारियुनि ऐं आबादगारनि खां उहे फुरिया वेंदा ऐं उहे जेके आहिनि से
डीलरनि जे खीसनि में वेंदा। हिन वक़्तु जेको तमामु घणो इहो मसइलो आहे इहो डीलर जो क्रिएट कयल आहे ऐं डीलर जेके आहिनि से उहा जेका प्रॉपरली उनखे बाज़ार में सेल न पिया कनि। साॻी वक़्तु DAP जी साॻी सूरत हाल आहे, उहो 2 नंबर ते लार्जेस्ट यूज़ थिया फर्टिलाइज़र आहे यूरिया खां पोइ। उन पोएं साल खां 5,000 खां वधी 8,500 रुपया थियो, पर 9,000 रुपए खां 8,800 रुपए अवेलेबल आहे। सो इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से डीलरनि जूं हथरादू तौर ते क्रिएट कयूं ऐं अनफॉर्चुनेटली को बि रेगुलेटरी इदारो सर बिल्कुल जीअं मां चओ पिया अॼु जेका कार्रवाई कई वई आहे, जेका ख़बर साम्हूं आई आहे उन मूजिब बि इहे शयूं साम्हूं अचनि पियूं, हथरादू खोट ऐं पोइ ब्लैक ते विकिरो करे उन मां जेको कमाई जो ज़रियो बणाए पियो वञे। हिन वक़्तु इहा दावा थिए पई सिंध हुकूमत तरफ़ां त हू कार्रवायूं कनि पिया ऐं केतिरनि ते ई डीलरनि ते ॾंड मड़ियो वियो आहे ऐं केतिरनि खे ई सील बि कयो वियो आहे अॼु सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में। छा उन बाबति का को तहरुक हिन वक़्तु नज़र अचे पियो ऐं गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो त कहिड़ो मेन कारण आहे जो जेका क़ीमत हुकूमत मुक़ररु कई आहे उन खां वधीक क़ीमत ते भाण मिले पियो? साईं इहा त हुकूमत जी जेका कार्रवाई आहे पाण जी खोट या कल्ह खां कान थी आहे। असां वटि जीअं रबी जो मौसम शुरू थियो आहे अक्टूबर नवंबर खां, तीअं इहो शोशा जेके आहिनि से खोट जा छॾिया विया आहिनि ऐं खोट जी ॻाल्हि कई वञे पई, पर जेके प्रोड्यूसर आहिनि उहो के बि कोन थो के बि क़िस्म जी का खोट आहे। हाणे करे केरु पियो करे, असां वटि जेको असांखे न अचे थो त जेको डीलर आहे उन वटि अॼु बि हज़ारे बोरियूं मौजूदु आहिनि। केरु बि वठणु वञे, अगरि तव्हां चवंदो त असांखे अघु ते ॾियो, सरकार जो आहे इहो अघु हुनजो पंहिंजो तय थियल, जीअं त हुनजा मुआइदा थियल आहिनि त हिन ते असीं हेठि ते फर्टिलाइज़र सेल कंदासीं ऐं उन ते जेको आहे सो हू चवंदासीं आई कोन्हे को ऐं जे 500 रुपया मथे त जेतिरो चओ ओतिरो तव्हांखे जेको आहे सो फर्टिलाइज़र अवेलेबल थींदो। मुंहिंजी नज़र में इहा तमामु वॾो फेलियर आहे। सूबाई सरकार हुजे ऐं वफ़ाक़ी सरकार हुजे, जेके हथरादू जी अंग्रेज़ी में डे टाइम रॉबरी चइबो आहे, त हथरादू जेको आहे सो आबाद वारनि खे फुरायो पियो वञे। ज़ाहिद साहब अवां ॿुधाइजो जेका हिन वक़्तु सूरत हाल पैदा थी आहे सॼी सिंध अंदरि ऐं मुसलसल आबादगार सरापा एहतिजाज आहिनि, अवां छा पिया सम्झो त जेका ही हथरादू खोट पैदा कई वई आहे इहो सिर्फ़ कमाई जो ज़रियो आहे या वाकई जेको टारगेट रखियल हो उन खां घटि सिंध अंदरि भाण मिलियो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खां पहिरीं आउं तव्हांजो थोराइतो आहियां, तव्हां मूं ॻाल्हाइण जो अहम मौज़ू ते टाइम ॾिनो। सही ॿ शयूं आहिनि हिन में। पहिरीं शइ इहा आहे त यूरिया भाण जेको आहे सो वॾी तादाद में ऑफिशियल ऐं अनऑफिशियल ॿिन्ही तरीक़नि सां अफ़गानिस्तान वञे पियो ऐं अफ़गानिस्तान खां पोइ इहो जेको आहे सो अॻियां सेंट्रल रिपब्लिक्स आहिनि उन्हनि में अॻियां स्ट्रगल थिए पियो। ॿी सूरत ॻाल्हि इहा आहे जो जेॾी महिल भाण अफ़गानिस्तान वियो त थोरी शॉर्टेज मामूली पैदा थी, ऑल्दो उहा एतिरी शॉर्टेज कोन्हे छो जो कणिक जी पोखी जेका आहे 12.5 लख हेक्टर ते पोइ साल थी कणिक जी पोखी ऐं असांजे एस्टीमेट जे मुताबिक़ हिन साल कणिक जी पोखी सिर्फ़ु 8 लख हेक्टर ते थी आहे। तक़रीबन 30% पोइ साल खां कणिक जी पोखी घटि आहे। इन लिहाज़ सां भाण जी शॉर्टेज न हुअणु खपे छो जो पोखी घटि आहे। पर छा थियो, जीअं त गवर्नमेंट जी रिट तमामु कमज़ोर आहे। हिन टाइम ते गवर्नमेंट जी किथे बि का रिट ॾिसण में कोन थी अचे। जेको ब्लैक मार्केटिंग करे पियो, चाहे उहो भाण करे पियो, चाहे उहो ॿिज करे पियो, चाहे उहो जेको आहे सो पेस्टिसाइड दवाऊं करे पियो, चाहे उहो अटो करे पियो, चाहे उहो तेल विकिणे पियो, चाहे गिह, हर जॻह ते ब्लैक मार्केटिंग उरूज ते आहे। उनजो सबबु गवर्नमेंट जी रिट तमामु कमज़ोर थी वई आहे। असिस्टेंट कमिश्नर 2-3 जॻहनि ते छापा आया, पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त तेती लेती ते ॻाल्हि थी वई ख़तमु। को बि कॉन्क्रीट एक्शन इंतिज़ामिया कोन कयो। हालांकि उनजे लाइ चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह साहब जेको आहे सो क्लियर इंस्ट्रक्शन ॾिनियूं सभिनी डिप्टी कमिश्नरनि खे त तव्हां जेको आहे सो भाण जी क़ीमत 1768 रुपया यूरिया जे रेट खे यकीनी ठाहियो वञे।
पर उन जो छा थियो जो चीफ सेक्रेटरी जे इंस्ट्रक्शन खे बि कमाई जो ज़रियो थी हलियो। जिते जिते छापा लॻा, किथे मुख़्तियार करण आया, किथे असिस्टेंट कमिश्नर आया, ॾेती लेती त सभु ॻाल्हि ख़तम थी। हाणे अॼोकी सूरत हाल, अॼु 15 डिसेंबर ते पाण बीठा आहियूं। हींअर यूरिया भाण जेको आहे सो उन जी क़ीमत आहे ऑफिशियल 1768, मार्केट में मिले पियो 2600 खां 2700 रुपया। उहो बि लिक छुप में किथे मिले थो, किथे कोन थो मिले, पर माना 2600-2700 रुपए में भाण ओपन विकिणनि पिया दुकान वारा। का बि इहे कोन्हे त लिकाए ॾियनि पिया या सर कंट्रोल करण जिम्मेदारी कंहिंजी आहे बुरगड़ी साहब? साईं जिम्मेदारी आहे एडमिनिस्ट्रेशन जी। ॾिसो तव्हांजो वॾे में वॾी जेका तव्हांजी ब्यूरोक्रेसी आहे, तव्हांजी सिंध जी ब्यूरोक्रेसी जो चीफ सेक्रेटरी आहे न साईं। तव्हांजी ब्यूरोक्रेसी सॼी चीफ सेक्रेटरी जे अंदर में अचे थी। सीएम खां पोइ जॾहिं चीफ सेक्रेटरी सभिनी डिप्टी कमिश्नरनि खे लेटर लिखी छॾियो त बाबा 1768 ते यकीनी बनायो इन सेल खे, ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त कुझु ॿ टे छापा बि अॻियां पोयां ॾेखारण लाइ लॻा, पर पोइ छा थियो, हर जॻह ते ॾेती लेतियूं थी वियूं। डीलरनि जेको आहे सो हिसो पती ॾियणु शुरू करे छॾियो असिस्टेंट कमिश्नरनि खे, मुख़्तियारकारनि खे। उन जो रिज़ल्ट इहो थियो जो हाणे बिल्कुलु ठापुर थी वई आहे, ऐं डीलर हाणे ओपन मार्केट, ओपन खुलेआम 2600 में 2700 में विकिणनि पिया। ज़ाहिर आहे हुकूमती रिट इन सॼे मामले ते असांखे नज़र न पई अचे। वॾी महिरबानी अवां जी, थैंक यू सो मच ज़ाहिद बुरगड़ी साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। महमूद नवाज़ शाह साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। जेका हिन वक़्तु आबादगार अॻवाणनि जूं ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं, सॼी सिंध अंदरि भाण जी ॿोरी जी जेका क़ीमत सरकारी मुक़ररु थियल आहे उनखां वधीक क़ीमत वरिती पई वञे ऐं उहो सरेआम वरिती पई वञे, उन ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई न पई थिए ऐं उन खे रोकण में हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत नाकाम थी आहे। उन सां इहो ख़दशो वाज़ तौर ते पैदा थियो आहे त ईंदड़ ॾींहनि में जेका सिंध अंदरि कणिक जी पोखी आहे उहा शदीद मुतासिर थींदी। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं बरतरफ़ मुलाज़िमनि जे केस जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर वलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सुप्रीम कोर्ट में कुछ महीना अॻु बरतरफ़ मुलाज़िमनि बाबति केस जी अॼु अहम ॿुधणी थी आहे, जंहिं दौरान अटॉर्नी जनरल बरतरफ़ मुलाज़िमनि जे बहाली लाइ हुकूमती तजवीज़ूं सुप्रीम कोर्ट में पेश कयूं आहिनि। हुकूमती तजवीज़ुनि में चयो वियो आहे त 1 खां 7 ग्रेड जे मुलाज़िमनि खे बहाल कयो वेंदो ऐं ग्रेड 8 खां 17 ताईं जे मुलाज़िमनि खे पब्लिक सर्विस कमीशन तहत टेस्ट मां गुज़रणो पवंदो या उन लाइ ॿियो को प्रोसेस जोड़ियो वञे। टेस्ट पास कंदड़ मुलाज़िमनि खे पको कयो वेंदो, जॾहिं त फेल थियण बाबति का बि तजवीज़ साम्हूं न आई। अटॉर्नी जनरल हुकूमत जूं तजवीज़ूं पेश कंदे इहो पिणु चयो आहे त मुलाज़िमनि खे माज़ी जी सर्विस एडॉक तसवर हूंदी, जॾहिं त जेके मुलाज़िम रिटायर थी विया या लाॾाणो करे विया आहिनि उन्हनि जा मामला माज़ी जो हिसो तसवर कया वेंदा, यानी कि उन्हनि खे पेंशन या जेके मराहतूं मिलणियूं हुयूं उहे ख़तमु कयूं वेंदियूं। अटॉर्नी जनरल इहो पिणु चयो त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 3 महीननि में मुलाज़िमनि खां टेस्ट वठण जो अमल मुकमल कंदी। तजवीज़ुनि में अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट खे इहो पिणु ॿुधायो आहे त फोत थी वियल मुलाज़िम ऐं उन्हनि जा वारिस पेंशन जा हक़दार न हूंदा। बरतरफ़ थींदड़ मुलाज़िम जॾहिं चाहिनि अदालत सां राब्तो बि करे सघनि था। अदालत कानून मूजिबि कार्रवाई करे सघे थी, जॾहिं त अटॉर्नी जनरल अदालत खे हिन बाबति इहा पिणु आगाही ॾिनी आहे त जेके तजवीज़ूं ॾिनियूं वयूं आहिनि उहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सलाह खां पोइ ई ॾिनियूं वयूं आहिनि। अटॉर्नी जनरल अदालत खे वधीक ॿुधायो त अदालत एक्ट कलदम करार ॾिनो हो, जंहिंसां मुतासिर मुलाज़िमनि जो तइदाद हिन वक़्त ताईं 6000 आहे। वज़ीर आज़म तजवीज़ ॾिनी त बरतरफ़ कयल मुलाज़िम लाॻापियल अदालतुनि सां राब्तो बि करे सघनि था। वज़ीर आज़म ग्रेड 1 खां 7 जे मुलाज़िमनि खे फौरी तौर बहाल करण जो हुकुम पिणु ॾिनो आहे। जेके मुलाज़िम टेस्ट पास करण खां पोइ मुस्तक़िल थींदा उन्हनि जी पेंशन जो फ़ैसिलो बि बाद में कयो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल जूं सिफ़ारिशूं ॿुधण बाद रिमार्क्स में जस्टिस सजाद अली शाह पारां इहो चयो वियो आहे त हिन मामले खे ॾिठो वेंदो त अॻु वारो फ़ैसिलो मुतासिर न थिए, जंहिं ते अटॉर्नी जनरल अदालत खे इहा बि दरख़्वास्त कई त 1 खां 7 ग्रेड जे मुलाज़िमनि बाबति अॼु ई हुकुम ॾिनो वञे, जंहिं ते अदालत पारां ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे ऐं फ़ैसिलो बि सुभाणे ॿुधायो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट हिन सॼे मामले ते वफ़ाक़ी हुकूमत खां तजवीज़ूं घुरियूं हुयूं ऐं हिन वक़्तु जेके हज़ारे माण्हू दरबदरी वारी ज़िंदगी गारनि पिया उन्हनि बाबति अटॉर्नी जनरल इहे तजवीज़ूं अॼु सुप्रीम कोर्ट में पेश कयूं आहिनि। हुकूमत पारां साम्हूं आयल तजवीज़ुनि ते केतिरा ई सवाल उथनि था। छा 1993
93 खां 96 ते भर्ती थियल हिन वक़्तु फेडरल जी टेस्ट ॾेई सघंदा। टेस्ट में पास न थींदड़नि जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो कहिड़ो कयो वेंदो? सालनि ताईं सरकारी इलाज़मनि में कमु कंदड़ मुलाज़िमनि सां वफ़ाक़ी हुकूमत अहिड़ो रवैयो छो पई रखे ऐं आख़िर छो टेस्ट पास करण खां पोइ बि उन्हनि जी जेका पोइ सर्विस हूंदी उनखे एडहाक तसवुरु कयो वेंदो? उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु बि जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उहे शाराए दस्तूर ते मौजूदु आहिनि, मुसलसिल एहतिजाज कनि पिया। सुभाणे इन केस बाबति फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। पाण हिन बाबति ज़िक्र कंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक तो ये बताइएगा आज जो समाअत हुई है और जो सिफारिशात पेश की गई हैं अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, जाहिर है एक तो ये इम्कान था शायद जब वफाकी हुकूमत थोड़ा सा पीछे हटी इस मामले पर कि अब शायद कोई फैसला आ जाए, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशात के हवाले से कहा अटॉर्नी जनरल साहब को, तो उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं, क्या ये ग्राउंड रियलिटीज पर आप समझते हैं कि जिनकी उम्र तकरीबन जो मेजॉरिटी इस वक्त मुलाजमीन है उनकी 50 से ऊपर है, वो इस वक्त फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देंगे और उस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे? बहरहाल तजावीज़ तो यही है, 4 तजावीज़ हैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि इस सारे प्रोसेस को उन्होंने 4 कैटेगरी में तकसीम किया है। उसमें जो कैटेगरी 1 है वो ये है कि ग्रेड 1 से 7 तक तो वैसे ही बहाल कर देना चाहिए और ये ऑफिसर कैडर में नहीं आते, और ग्रेड 7 से जो ऊपर हैं, ग्रेड 17 और उससे जो अबव है, उनके लिए वो प्रोसेस उन्होंने रखा है जो कि पहली कैटेगरी के लिए नहीं रखा। अब ये सवाल पैदा होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जब उसको भेजेंगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, या कोई उन्होंने कहा दूसरी अथॉरिटी, उन्होंने एक तजवीज़ दिया कोई दूसरी अथॉरिटी भी हो सकती है, पब्लिक सर्विस कमीशन या उसकी तर्ज का कोई भी कमीशन हो सकता है। लेकिन ये भी देखना है कि नॉर्मली जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में चांसेस होते हैं, 3 चांस होते हैं, तो क्या इन एम्प्लॉइज को एक ही चांस मिलेगा और एक चांस ही के बाद जो है ये फारिग हो जाएंगे? और फिर एक और बात है कि तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है देखने वाली, कि अगर ये क्लियर भी कर लेते हैं तो जो एडहॉक पीरियड है ना, वो पहले जो पीरियड है उसको एडहॉक तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब ये है उनकी रीअपॉइंटमेंट होगी, यानी कि ये रीइंस्टेटमेंट होगी। ये नहीं है कि वो सर्विस को कंटिन्यू करेंगे जो पहले से वो किसी ने 15 साल की है, 10 साल की है, वो सारा पीरियड एडहॉक होगा, तस्वर होगा। वो उस रेगुलर सर्विस का हिस्सा नहीं होगा जो रेगुलर सर्विस के नतीजे में फिर उसके मुताबिक उनको पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट मिलती है। और तीसरी जो कैटेगरी उन्होंने रखी वो ये उन मुलाजमीन के लिए तजवीज़ दी जो जिनके केसेस ऑलरेडी अदालतों में थे। फॉर एग्जांपल कोई मुलाजिम जब निकला तो उसने सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, इस्लामाबाद से कोई अगर निकला तो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इस तरह मेरे पास काफी लोग ऐसे भी आए जिन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर केस फाइल किया हुआ था। पर हुआ क्या कि जब सैक एम्प्लॉइज एक्ट आया तो उसके एक्ट की वजह से वो केसेस थे वो डिस्पोज ऑफ हो गए, यानी कि वो केसेस विड्रॉ हो गए। और जब वो केसेस विड्रॉ हुए तो उन केसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो केसेस मुख्तलिफ अदालतों में गए थे लोग, वो दोबारा अदालतों में रुजू कर सकते हैं और ये जजमेंट उनको इफेक्ट नहीं करेगी। और ये जो पीरियड भी है सारा, वो लिमिटेशन का भी उन्होंने कवर कर दिया। मतलब ये हम जब फ्लॉज पे बात कर रहे थे जजमेंट पे, तो हम उसमें उस वक्त भी यही पीट रहे थे कि ये जजमेंट ने तो रेमेडी लेस कर दिया, तो कम से कम उन एम्प्लॉइज को रेमेडी जो है वो जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, जो चौथी कैटेगरी है इसके बारे में मुझे थोड़ी सी हैरानी भी है और थोड़ा सा देखने वाली बात है कि वो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज और जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उन एम्प्लॉइज के बारे में इन्होंने जो लेके आए तजवीज के जो उन्होंने पेंशन वसूल की है वो ना करें और जो आइंदा उनको ना जारी की जाएगी। मतलब मुझे ये वो जो जजमेंट है, जजमेंट का अगर आप देखें तो जजमेंट में तो ऑलरेडी जो जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको तो रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज थे उनके बारे में तो ये लिखा था कि ये जजमेंट इनको इफेक्ट नहीं करेगी,
तो ये इस तजवीज का आना मेरे लिए एज ए स्टूडेंट लॉ थोड़ी सी हैरानगी वाली बात भी है। शायद अटॉर्नी जनरल साहब ने ये तजवीज जो दी है, चौथी तजवीज, ये इस वजह से दी है क्योंकि आम शिकायत यही आई थी कि इस जजमेंट के आने के बाद जो पेंशन जो लोग ले रहे थे वो पेंशन भी बंद हो गई थी, अगरचे वो जो लोग वफात पा चुके थे उनकी पेंशन भी बंद कर दी थी। शायद इस बिना के ऊपर ये तजवीज फिर ये लेके आए हैं। हालांकि इसकी हद तक मैं समझता हूँ कि जजमेंट जो है और उसको तो वैसे ही इफेक्ट नहीं करती, खसूसी उन एम्प्लॉइज को जो फौत हो चुके हैं। अब जो एक दुनिया में नहीं रहा वो फौत हो चुका है, अब अगर उसके जो बच्चे थे वो सिर्फ उस जजमेंट के और वो उस जो डिसीज्ड है उसकी पेंशन के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, बेवा अगर कोई बच्चे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो पेंशन अच्छा, अब इसमें सर जो एक कंफ्यूजन नजर आ रही है, आपने ज़ाहिर चारों तजावीज़ के हवाले से बताया जो आज अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताई गई हैं। अगर कोई जो प्रोसेस की बात हो रही है, जैसे फेडरल के हवाले से कहा गया, कमीशन के हवाले से कि 3 माह में वो प्रोसेस मुकम्मल करेगी और दूसरी चीजें भी तजावीज में सामने आई, तो अगर वो कोई नहीं कर सकता तो उसके बाद क्या होगा फिर? वो तो डेफिनेट है, जब सुप्रीम कोर्ट जब कह देगी तो वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो फिर अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो बाइंडिंग है, ख्वाह वो कमीशन है ख्वाह वो कोई अदारा है, तो वो तो उसके तो कोई इसका तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता ना कि वो ना करेगा। हाँ, ये जरूर है कि वो जो टाइम पीरियड है उसके अंदर रहकर जो है वो करना डेफिनेट है। अगर नहीं वो कर पाते तो फिर कंटेम्प्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। सर मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, ज़ाहिर है जो चारों तजावीज सामने आई हैं, पर इसमें जो एक कंफ्यूजन अब तक बाकी है वो ये है कि जो प्रोसेस की बात हो रही है, जो तजावीज़ में भी आज चीज़ें बताई गई हैं, अगर उस प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो उन पर पूरा नहीं उतरता, या फिर अगर कोई टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है तो उसमें वो पास नहीं हो पाता, तो उसके बाद उसकी नौकरी खत्म तस्वुर की जाएगी? बिल्कुल, ये जो तजवीज़ है इसको अगर ये चूंकि अभी फाइनल नहीं हुई, अगर ये तजवीज़ को मान लिया जाए तो ये तो डेफिनेट ऐसे ही होगा, क्योंकि जब वो अगर क्लियर नहीं कर पाएगा तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये उन एम्प्लॉइज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। देखें, जो 1 से 7 तक को तो आप कर रहे हैं ना बगैर उसके टेस्ट इंटरव्यू के, तो बाकी के भी अगर आप चले आपने गुजारना ही है तो मैं समझता हूँ उस पर चांसेस जरूर दिए जाने चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक चांस के ऊपर ही उसको जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि फेयर प्रोसीडिंग से मुराद ये भी है। ठीक, अच्छा सर, फिर अगर वो होगा, अगर वो चांस ज़ाहिर जब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं हो पाता, तो उसके बाद क्या उसको कोई हैंडशेक वगैरह, रिटायरमेंट वो दी जाएगी या बिल्कुल मुकम्मल सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? ये चीज क्लियर हो सकी आज समाअत के दौरान जो तजावीज पेश की हैं अटॉर्नी जनरल ने? नहीं, इसके बारे में तो डेफिनेट है फाइनली वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ही का आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट देती है। ये तजावीज थी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने डेफिनेट है। ये क्वेश्चन तो है कि वो एम्प्लॉइज जो है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया कि वो एम्प्लॉइज जो टेस्ट इंटरव्यू पास नहीं कर सकेंगे एज की उम्र के इस हिस्से में, तो वो जो है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या लेगी, और उसके बारे में इस पे भी मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई सेकेंडरी तजवीज लेके आनी चाहिए कि क्या उन एम्प्लॉइज को कोई कॉम्पनसेशन दे के अलग किया जा सकता है, या फिर जो है वो फारिग हो जाएंगे तो डेफिनेट है ये उनके लिए भी कोई तजवीज होनी चाहिए। अदरवाइज वो तो फिर फारिग हो जाएंगे। अगर ये कम से कम तजवीज तो आप इस पर चौधरी साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है आप इस केस को मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। 17 अगस्त को जब ये फैसला आया था उस वक्त भी हमने बात की थी इस पूरे मामले पर।
पर जब हमने देखा कि प्रेशर बढ़ा हुकूमत की जानिब, तो उसके बाद हुकूमत ने इस पर कहा कि हम नहीं चाह रहे थे, पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था। हालांकि जब ये फैसला आया तो दूसरे दिन फवाद चौधरी साहब ये बता रहे थे कि जो ये सियासी भर्तियां हुई थी और जो फवायद थे वो सारी चीजें बताई। फरूक नसीम इसके पीछे थे, वो भी हमने मुकम्मल एक सूरत हाल देखी। अब क्या जो आज तजावीज सामने आई हैं अटॉर्नी जनरल की तरफ से, क्या आपको उसमें कोई संजीदगी नजर आती है कि हुकूमत चाह रही हो कि इन मुलाजमीन को बरतरफ होने से बचाया जाए, या हुकूमत की वही नीयत है जो पहले हमें नजर आई थी? नहीं, डेफिनेट है, इसको मैं समझता हूँ पॉजिटिव ही देखा जाना चाहिए। लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टेप भी गवर्नमेंट ने लिया है, ये इसका क्रेडिट भी उन मुलाजमीन को जाता है जो एहतजाज के लिए निकले और जो वहाँ पे सर्दी में शाहराए दस्तूर पर जो है वो बैठे हुए हैं अभी भी, और कल रात को भी बैठे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने मुसलसल वहाँ पे धरना दिया, वहाँ पे एहतजाज किया। अगर वो एहतजाज के लिए ना निकलते एम्प्लॉइज मुलाजमीन और ना हुकूमत के उनके साथ मुज़ाकरात होते, तो फिर ये कुछ भी जो मिल रहा था ये ना मिलता। हुकूमत ने को अपनी खुशी से नहीं दिया, और मैं कोई भी हुकूमत जो है वो किसी पार्टी की भी हो, मैं समझता हूँ वो उस वक्त तक लोगों को उनके हक नहीं देती जब तक लोग अपना हक लेने के लिए नहीं निकलते, नहीं निकले या फिर अदालतों की तरफ से कोई ऐसे फैसले ना आए। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जेको मुलाजमन जी बरतरफ़ी वारो मामलो हो उन बाबत सुप्रीम कोर्ट सुभाणे फ़ैसिलो ॿुधाइण जो ख़बरूं हिन वक़्तु साम्हूं अचनि पियूं। अटॉर्नी जनरल खां तजवीज़ूं वरितियूं वयूं, जंहिं बाबति अटॉर्नी जनरल 4 तजवीज़ूं अदालत में पेश कयूं आहिनि, पर हिन वक़्तु बि इन सॼे मामले ते केतिरी कंफ्यूजन वाज़ तौर ते नज़र अचे पई, ऐं उन सां गॾोगॾु वधीक इहो ॾिसणो आहे त सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में कीअं इन मामलनि खे क्लियर करे थो। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां, ऐं ख़ासि तौर ते TTP जे ख़दशे जे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बाबति, जंहिंमें हिन वक़्तु ताईं को बि कंट्रोल नज़र न पियो अचे ऐं बेहतर अफ़गानिस्तान अंदरि सूरत हाल ख़तरनाक थींदे नज़र अचे पई। का बि स्टेबिलिटी हिन वक़्तु नज़र नथी अचे, ऐं पाकिस्तान जे लाइ जेको सभ खां वॾो ख़तरो हो TTP, उहा हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान लाइ ख़तरो बणिजंदी वञे पई। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में ई जॾहिं खां जंगबंदी ख़तमु थियण जो ऐलान थियो आहे त केतिरा ई हमला थी चुका आहिनि। उनखां अॻु TTP जेका मासूम पेशावर जे ॿारनि जे क़त्ल में मुलविस आहे, APS साने खां वठी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे क़त्ल समेत केतिरनि ई अहिड़नि मनसूबनि में मुलविस रही आहे, हज़ारे इंसाननि जे क़त्ल में मुलविस रही आहे। उन सां वफ़ाक़ी हुकूमत पाण ई इहो फ़ैसिलो कयो त उन्हनि सां ॻाल्हियूं थींदियूं, जंहिं बाबति जेके APS साने में शहीद थियल वारिसनि जा उन्हनि जा वारिस हुआ, उन्हनि पारां बि एतिराज़ कयो वियो, पॉलिटिकल पार्टीज़ पारां बि एतिराज़ कयो वियो, पर वफ़ाक़ी हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो। हाणे इहो फवाद चौधरी साहब कुझु ॾींहं पहिरियां असांखे ॿुधायो त अगरि रियासत जी रिट खे चैलेंज कयो वेंदो त पोइ उन्हनि खे मुंहुं ॾिनो वेंदो। पाण हिते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब ताहिर ख़ान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइएगा नाजरीन को, जो अब ज़ाहिर एक मुआहदा हुआ और उस पर हमने देखा कुछ दिन पहले TTP की जानिब से जो खबरें आई, फिर उसकी तस्दीक वफाकी हुकूमत ने की। अब ये मामला कहाँ पर इस वक्त मौजूद है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में मुज़ाकरात तो ख़त्म नहीं हुए। तालिबान ने जब करदम TTP ने जब ऐलान किया कि वो तोसी नहीं करेंगे जंगबंदी में, तो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से ये नहीं कहा कि वो भी ख़त्म हुए हैं, और मेरे ख्याल में वो जिस पोजीशन में थे वो उसी पोजीशन में है। यानी बराह रास्त तो मेज़ पे दोनों साइड अभी नहीं बैठी, लेकिन जो सालिस है या जो सहूलतकार है या जो मदद कर रहे हैं, उसी के ज़रिए ये सिलसिला मेरी नज़र में जारी है। असल में ज़्यादा इस मौजू पे ना तो TTP वाले बोलते हैं, ना रियासत पाकिस्तान के जो लोग इसमें है, लेकिन बहरहाल सिलसिला है। लेकिन ये जो TTP ने मुआहदा तोसी नहीं की, उसमें जंगबंदी में उसके बाद जो हमलों में इजाफा किया है, और रोज़ाना वो दावे करती है, आज भी, बल्कि अभी चंद मिनट पहले भी उसने दावा किया कि उनका हमला भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है। तो ये एक मुश्किल बनता जा रहा है मामला एक दफ़ा दोबारा। एक और मसला है कि
टीटीपी ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है तफसीली कि वो क्यों तोसी नहीं कर रही जंगबंदी में, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई उस हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ नहीं आई। ये तो आया है फवाद चौधरी का बयान कि अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो रियासत भी लड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि क्या मसाइल पैदा हो गए थे कि जब तोसी नहीं हो सकी। अगर तालिबान अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इसलिए देना चाहिए कि आपको याद होगा कि जब जंगबंदी हो रही थी ऐलान, तो वो ऐलान सबसे पहले हुकूमत ने की थी और उसके बाद फिर टीटीपी ने उसकी तस्दीक। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं करेंगे तो लोगों के जहनों में थोड़े से शुकूक भी होंगे। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा सा इसमें अब ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है आप इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं। जुम्मे के दिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बताया कि जो ये मामला है इस हवाले से कोशिश है कि फरीकैन राजी हो जाएं और जो अम्ब्रेला वाली बात थी टीटीपी की जानिब से की गई थी उसको भी रद्द कर दिया गया। आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या इस पूरे मामले को किसी हद तक टूल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और आखिर क्या वजह है कि तालिबान पाकिस्तान को गारंटी नहीं दे रहे इस बात की जो पाकिस्तान को लोग चाहिए जो वहां पर मौजूद हैं उनके खिलाफ वो हवाले करे या फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करे? ये क्यों नहीं हो सकता? देखो, गारंटी तो तालिबान ने दोहा मुआहिदे में किया है। दूसरा जो अहम नुक्ता है इनखिला के बाद वो गारंटी है, और गारंटी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, वो अमेरिका, उनके इत्तेहादी और किसी भी मुल्क वो कि उनके खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। ये बिल्कुल आपने सही तरीके से अपना सवाल उठाया है कि अगर तालिबान का वो वाला वादा हो और होना चाहिए तो उसके तहत तो ये जो हमले पाकिस्तान में तेज़ हुए हैं अफगान तालिबान से, फिर जाहिर बात है उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है, फ़ौज का मौक़िफ़ है कि टीटीपी वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, वहाँ से उनकी सारी सरगर्मियाँ हैं। लेकिन एक बात मुश्किल है, अफगान तालिबान, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे, जो आपने जिक्र किया कि एक्शन लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, क्योंकि दोनों के नज़रियात, दोनों की फ़िक्र और सोच एक है। पाकिस्तानी तालिबान अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझते हैं, और एक और बात यह है कि मैं अभी काबुल में था गुज़िश्ता हफ्ते, वहाँ मैं तालिबान से जब मिला, अफ़गान तालिबान के लोगों से, उनका ये मौक़िफ़ है न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उज़्बेकिस्तान से जो वफूद आते हैं, फिर चाइनीज़ से जो उनकी मुलाकातें हुई है, कि वो इन मामलात का सियासी हल निकालें, और उनको ये मीरास में मिली है, अलकायदा हो, चाइनीज़ मुसलमानों की ETIM हो या TTP हो, तो लिहाजा उनके लिए भी मुश्किल है। अब अफ़गान तालिबान का मसला है कि उनको इतने अपने अंदरूनी मसाइल और बैरूनी जो अमेरिका की पाबंदियाँ, बैंकिंग निज़ाम की, वह तो वो उन्हीं की तरफ, उनकी ज़्यादा बुनियादी जो तरजीहात में है कि उनकी तरफ तवज्जो दें, अपने लोगों को कैसे मुतमईन करें। फिर दुनिया उनसे मुतालबात करती है बसीर बुनियाद हुकूमत की और ख़वातीन के हुकूक की, फिर तालीम के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अब वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है तालिबान अफगान कि वो TTP के खिलाफ या कोई एक्शन ले या उनको कई चीज़ों से मजबूर करे, लेकिन उन्होंने खुद वादा किया है, जमानत दी है दुनिया को, और वो जो मुआहिदा अमेरिका के साथ हुआ है उनको अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी मंजूर किया है। सर, पर ताहिर साहब, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद कर रहा है अफगानिस्तान की तो वो पाकिस्तान ही है। ज़ाहिर है एक ये तासुर पहले भी पैदा हुआ जब ये सूरत हाल सामने आई पाकिस्तान की मदद के हवाले से। आज भी जो इजलास हुआ है उसमें भी यही बातें सामने आई हैं। इवन OIC का जो इजलास इतवार को होने वाला है उसमें भी इन्हीं चीज़ों पर फैसले होंगे। तो जो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, जिससे खदशा है, उसके लिए तालिबान पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे, तो इससे ज़ाहिर फिर तो ये तासुर ज़ाहिरी तौर पर सामने आता है, जैसे हमने एक माजी भी देखा है पूरा कि कहीं ना कहीं पर कड़ियां मिली हुई हैं, और जब वक्त आता है चीज़ें मनवाने का तो इस तरह से हमले भी सामने आ जाते हैं और चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये एक चैलेंज रहेगा कि किस तरह अफगान तालिबान की हुकूमत इस मामले को वो देखती है, किस तरह पाकिस्तान को मुतमईन करती है। पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि इसी मौजूदा सूरत हाल में जब अफगानिस्तान में एक बहरान का सामना है अफगान मौजूदा हुकूमत को, लेकिन
पाकिस्तान फिर इस पे आंखें भी बंद नहीं कर सकेगी। अगर इस तरह के हमले शुरू हुए हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, टीटीपी मेरी नज़र में माजी की निस्बत वो एक तो उनके जो ग्रुपिंग थी वो ख़त्म हो गई है, वो एक हो गई है। फिर अफगान तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको थोड़ा हौसला अफजाई भी उनकी हुई है और अपने आप को माजी की बनिस्बत ज़्यादा महफूज भी समझते हैं, क्योंकि अब ना ड्रोन हमला है, ना वहां पर पाकिस्तानी ने अभी उनको टारगेट किया है जिस तरह माजी में करती रही है। तो लिहाजा कब तक चलेगा ये? तो अब पाकिस्तान का भी एक वो होता है ना, जब आपका सब्र का पैमाना जिसको लबरेज कहा जाता है, कि जब आपके पास और इस तरह अगर चलता रहा मामला तो फिर तो पाकिस्तान मजबूरन फिर खुद एक्शन लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, पर ताहिर जिस तरह साहब, माजी में इसमें भी हुआ है। वो ये भी चीज एक सामने आ खतरनाक रही चीज है। है ज़ाहिर जो इस वक्त मामलात हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, जब हुकूमत ने फैसला किया था कि टीटीपी से मुज़ाकरात किए जाएंगे, उसकी पहले तो कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद कंफर्मेशन हुई, फिर ये हमने देखा सीज फायर के हवाले से हुकूमत ने ये बाज़ाब्ता तौर पर बताया। उस वक्त जो मुतासरीन थे, एक तो वो एहतजाज कर रहे थे, एपीएस आने के मुतासरीन आप देख लें, जो असेंबली में जमातें मौजूद हैं वो एतराज कर रही थी, पीपल्स पार्टी मुसलसल इस पर एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान के अंदर से शदीद इख्तलाफ सामने आ रहा था कि कैसे हम इन लोगों से मुज़ाकरात कर सकते, हुकूमत ने कर लिया। पर अब जब सीज फायर का जो मुआहदा था उसमें तोसी नहीं हो रही, हमले हो रहे हैं, तो अब ये बात हो रही है कि फिर यहाँ से भी एक्शन होगा। तो इस पर कोई कम से कम जटादार पॉलिसी तो आनी चाहिए कि आखिर हमने करना क्या है इस मामले पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पॉलिसी भी आनी चाहिए और आवाम को मालूम भी होना चाहिए कि ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आप वक्त से पहले आवाम में शरीक नहीं कर सकते, आप मीडिया में नहीं ला सकते। लेकिन अगर एक फरीक ऐलान करता है कि वो जंगबंदी में तोसी इसलिए नहीं करेगी, वो ग्रुप नहीं करेगा तोसी, कि उनके ये 1 2 3 4 5 6 ये चीज ये वजूहात थी। अब अगर दूसरा फरीक रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या जो भी उसमें अगर वो खामोश रहेगी, लोगों को नहीं बताएगी, तो फिर वो भी मेरे ख्याल में कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक मुश्किल एक मसला बना रही है। ये आपने बिल्कुल ये भी सही कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबसे पहले इसकी तस्दीक कर दी थी कि मुज़ाकरात तालिबान से हो रहे हैं, टीटीपी से हो, तो उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया था। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे और एपीएस के लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि फैसला कुन इदारे जो है, फैसला करने वाले जो इदारे हैं, और या हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, उन्होंने सोच समझ करके ये इकदाम उठाया होगा। क्योंकि जिस तरह ये शिदत पसंद तंजीमें होती है, मुसल्लत तंजीमें होती है, लड़ाइयाँ होती है, एक वक्त तो आता है कि आपने उनके साथ मामला तय करने हैं, मुज़ाकरात करने हैं, एक हल निकालना है। और अफगान तालिबान का मैंने कहा ना कि जब मैं काबुल में उनसे मिला तो उनका यही मौक़िफ़ था कि वो तमाम ममालिक को एक सियासी हल के लिए मशवरा दे रहे हैं कि आप इस मसले का सियासी हल निकालें, और वो सहूलतकारी के लिए, मदद के लिए तैयार हैं। तो ये तो अफगान तालिबान का तो इतना रोल है, और वो कहते हैं हम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अब ज़्यादा जिम्मेदारी बनेगी हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की और टीटीपी की, कि वो किस तरह मामलात को हल करते हैं, किस तरह मामलात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ना कुछ तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, अगर मुज़ाकरात कामयाब करना है। अगर नहीं होता तो फिर तो मेरे ख्याल में मसला इसी तरह रहेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते टीटीपी सां ॻाल्हियुनि वारो सिलसिलो हिन वक़्तु साम्हूं अचे पियो, ऐं उन बाबति जेका पॉलिसी आहे उहा का बि कंहिं बि तौर ते वाज़िह तौर ते साम्हूं न पई अचे। सुभाणे एपीएस जे उन्हनि शहीद ॿारनि जो ॾियारो मल्हायो वेंदो जिन खे बेदर्दी सां क़त्ल कयो वियो हो, ऐं उन्हनि सां ॻाल्हियुनि जी शुरूआत बि हिन वक़्तु थी चुकी आहे। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज बि ॾींदा इजाज़त।